स्टूडेंट का एक यूनिक स्किल होता है। किसी को रन अच्छा लगता है, किसी को डिबेट, किसी को ऐसे, किसी को क्विज, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन गार्जियन जब तक अपने बच्चों से पूछेंगे नहीं आपका हॉबी क्या है, आपका ड्रीम क्या है, तब तक उस पर ना टीचर हजरात सही से काम कर पाएंगे और ना ही पेरेंट्स बच्चों के साथ सही से डीलिंग कर पाएंगे। तो बच्चे टेक्नो इंडिया में नाम लिखवाया हमारे स्कूल से, लोअर अपर KG 1 पढ़ाने के बाद या 2 पढ़ाने के बाद टेक्नो में चले गए या किसी दूसरे स्कूल में चले गए। स्पेशली मैं टेक्नो का ही नाम नहीं लूँगा, बल्कि और भी दूसरे स्कूलों में उसके बाद भी 2 साल या 3 साल के बाद हमारी स्कूल में रिटर्न आते हैं, कम बैक। तो ये हमारी बहुत बड़ी मतलब कि ये गुड साइनिंग है कि हम अपनी मकसद में कामयाब हैं कि लोग एक ब्रांड को देख करके दोबारा हमारे पास रिटर्न हो रहे हैं। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल का सालाना 8th एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन आधुनिक संगा स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर असगर अली खान और प्रिंसिपल नौसबा जबी ने व दीगर मेहमान ने कबूतर उड़ाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत की। इस एनुअल स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में स्टूडेंट ने काफ़ी शानदार जोश व खरोश का मुजाहरा किया। बच्चे और बच्चियों ने इस एनुअल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेकर काफ़ी खुश भी देखे गए। अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के आयोजन किए गए। टीचिंग स्टाफ ने काफ़ी बेहतरीन सहयोगिता की। कामयाब बच्चों को एजाज व कराम से भी नवाजे गए, उनकी हौसला अफजाई की गई। वहीं स्कूल के डायरेक्टर असगर अली खान ने कहा कि स्पोर्ट्स एजुकेशन का एक अहम पार्ट है और स्पोर्ट्स बच्चों को हेल्थी बनाता है और एजुकेशन को हासिल करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसलिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना हम जरूरी समझते हैं और हम चाहेंगे कि सारे लोग एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करें। उन्होंने वहीं स्कूल के तमाम टीचिंग स्टाफ और स्कूल के गार्जियन का शुक्रिया अदा किया कि उनकी मेहनत और काविशों से आज का ये शानदार एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि कोलकाता पब्लिक स्कूल बच्चों को आगे बढ़ाने में एक लीडर का रोल अदा कर रही है और आइंदा दिनों भी करती रहेगी। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर में डायरेक्टर असगर अली खान, प्रिंसिपल नौसबा जबी व स्कूल के टीचिंग स्टाफ ने हमसे बातें करते हुए क्या कहा। स्पोर्ट जो है बच्चों का एक ऐसा इवेंट है जिससे बच्चों का नहीं सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ भी ग्रो करता है, क्योंकि हम लोग का फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है मोस्टली स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट 7-7 घंटा 8-8 घंटा बैठ के कंटिन्यूस स्टडी करते हैं, जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं बाद में जाके हेल्थ इशू रहता है। इसलिए हम लोग योगा, आसन, PT का क्लासेस के साथ साथ लास्ट में एंडिंग ऑफ द सेशन में हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स मीट का कंपटीशन रखते हैं, ताकि जो बच्चों को साल भर सिखाया गया है बच्चे किस लेवल तक उसकी तैयारी कर पाए। और आज हम लोगों का रिजल्ट का दिन, ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट सिर्फ बच्चों का कंपटीशन का दिन नहीं है, बल्कि हम लोग जो साल भर सिखाते हैं, जैसे एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाता है, एकेडमिक उन लोगों का एक्टिविटीज़ पता चलता है किसकी कितनी तैयारी है, 1st, 2nd, 3rd आते हैं बच्चे, जो भी परसेंटेज आते हैं मार्क्स का। वैसे ही आज हम लोगों का दिन है कि पूरा साल भर जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं, जो PT सर है, योगा सर, मैम है, स्पोर्ट की इंचार्ज की, वो सभी ने किस तरीके से बच्चों को क्लासेस में सारी तैयारियां कराई हैं, उनका आज रिजल्ट का डे है। टफ इसमें हम सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन देंगे गार्जियन हजरात को। उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर लाएं और कम से कम जो बच्चों का इंटरेस्ट है, स्किल है, उनको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है। हम सभी गार्जियन मीटिंग में यही बात बोलते हैं कि अपने बच्चों को स्किल को पहचानिए। जब तक आप जानिएगा नहीं कि किसके अंदर क्या टैलेंट है, तब तक आप उसको लेके कोई भी वर्क नहीं कर पाइएगा, प्रोग्रेसिव नहीं हो पाइएगा। तो हर स्टूडेंट का एक यूनिक स्किल होता है। किसी को रन अच्छा लगता है, किसी को डिबेट, किसी को ऐसे, किसी को क्विज, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन गार्जियन जब तक अपने बच्चों से पूछेंगे नहीं आपका हॉबी क्या है, आपका ड्रीम क्या है, तब तक उस पर ना टीचर हजरात सही से काम कर पाएंगे और ना ही पेरेंट्स बच्चों के साथ सही से डीलिंग कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक हम लोगों ने अपना 100% अभी तक जो डेस्टिनी है, जिसको ड्रीम बोला जाए, अभी तक नहीं हुआ। जिस दिन हम अपने बच्चों के लिए एक बड़ा सा कैंपस और एक बड़ा सा स्कूल का अपना ऑन बिल्डिंग, जो अभी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि डे बाय डे हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से एक बड़ा स्पोर्ट का ग्राउंड बहुत ही ज़रूरत है, जिसके लिए डायरेक्टर सर हमारे स्कूल के मिस्टर असगर अली खान और पूरी टीचिंग स्टाफ बहुत मेहनत कर रही है कि अपना स्कूल का एक स्पोर्ट ग्राउंड हो। आप लोगों से भी इंतजार है कि आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम लोगों का ये सपना भी पूरा करे, ताकि जल्द से जल्द हम लोग का अपना एक प्ले ग्राउंड हो। देखिए,
ख्वाब तो वो होता है जो लोग सो के देखते हैं, जा कर के देखने का नाम ख्वाब नहीं, बल्कि उसको पूरा करने का नाम ये ख्वाब है। हम लोग पूरा करने वालों में से हैं। और जैसा कि हम लोगों ने एक मिशन देखा था, सोचा था कि पहले के हमारी लोकेलिटी, हमारी सोसाइटी में जो प्राइमरी सेक्शन का एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा भूंडा नज़र आ रहा था। तो हमारी ये कोशिश थी कि पहले हम लोग प्राइमरी सेक्शन को कायम करें। तो माशाल्लाह हम लोगों ने 2012 में प्रोवेन इंग्लिश स्कूल का क़याम अमल में लाया। जब प्राइमरी स्कूल की बुनियाद अच्छे तरीके से पड़ी तो हमारे ही गार्जियन ने कहा कि सर और मैम ऐसा है कि स्कूल को आप लोग और मतलब कि क्लासेस को आगे बढ़ाएं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों की जहाँ पर गार्जियन की ख्वाहिश, गार्जियन के डिमांड के बाद गार्जियन की ख्वाहिश हुई, हाँ, कि आपने मतलब कि बहुत अच्छा मुस्तहसन कदम आपने उठाया है। तो आप ही की आप लोगों की ही कोशिशों से हमारे इलाके का एक डेवलप होगा और आप लोग कोशिश कीजिए। तो हम लोगों ने माशाल्लाह 2014 में ठीक दिसंबर के महीने में स्कूल का बुनियाद डाला और 13 फरवरी 2015 को हम लोगों ने प्रोफेसर सैयद हैदर हसन कादरी को हाथों इसका इफ्तिताह करवाया। सब आबादी के आसपास में बड़े बड़े ब्रांड हैं। ये 8 सालों में कोलकाता पब्लिक स्कूल के जर्नी को किस जगह पे आप देखते हैं? देखिए, ब्रांड तो जाहिर सी बात है कि लोग जहाँ पर नाम के पीछे भागते हैं तो वहाँ पर जो लोग जिनके बच्चे, आपको मैं इशारतन बता दूँ कि जिन लोगों के बच्चे टेक्नो इंडिया में नाम लिखवाया हमारे स्कूल से, लोअर अपर KG 1 पढ़ाने के बाद या 2 पढ़ाने के बाद टेक्नो में चले गए या किसी दूसरे स्कूल में चले गए, स्पेशली मैं टेक्नो का ही नाम नहीं लूँगा बल्कि और भी दूसरे स्कूलों में, उसके बाद भी 2 साल या 3 साल के बाद हमारी स्कूल में रिटर्न आते हैं, कम बैक। तो ये हमारी बहुत बड़ी मतलब कि ये गुड साइनिंग है कि हम अपनी मकसद में कामयाब हैं कि लोग एक ब्रांड को देख करके दोबारा हमारे पास रिटर्न हो रहे हैं। आने वाले कल के लिए मैं जैसा कि आज भी कर रहा हूँ, आज भी इस अंचल में कोई भी अभी ऐसा स्कूल नहीं है जो अपना लैब बना रखा हो हम लोगों के म्यार के मुताबिक, हमारी स्कूल के म्यार के मुताबिक। हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑलरेडी इंसानी लैब को बनाया है। लैब को बनाने में काफ़ी खर्च होते हैं जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। उसको भी हम लोगों ने लैब को भी बाकायदा दिया है और 5 सालों से हमारे बच्चे बोर्ड में 100% रिजल्ट कर रहे हैं। मैं कमेटी के आबादी और ख़ासकर गार्जियन हजरात को यही मैसेज देना चाहता हूँ और अक्सर मीटिंग में मैं ये कहता हूँ, गार्जियन मीटिंग में, कि देखिए आप किसी भी मीडियम में पढ़ाइए अपने बच्चों को, टाइम मांगता है। अगर गार्जियन अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो कहीं सक्सेस नहीं होंगे। आप पैसा खर्च जहाँ भी कर लीजिए, आपका टाइम अपना लगना चाहिए। आपका कहना किसी भी मीडियम से पढ़ाए लेकिन वक्त दे बच्चों को ताकि पढ़ाई कर सकें। हाँ, तो गार्जियन पैसे लगाने से बच्चे पढ़ करके नहीं आएंगे। पैसा लगा करके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। गार्जियन का टाइमिंग का बहुत ज़रूरत है, वो अपनी टाइमिंग को अपने बच्चों के साथ एफोर्ड करें। देखा गया कि आप लोगों ने मैनेज किया पूरा प्रोग्राम को। एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स कितना जरूरी है? में ले जाकर कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स के लिए। के अंदर बॉक्स रखा हुआ वहाँ पर डाल दें। बच्चों का जो नहीं फेंके गए, बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है वो लोग खुद इसमें पहचान लेते हैं और इन लोगों को पढ़ाई बच्चे बोर हो जाते हैं और स्पोर्ट्स से बच्चों का एनर्जी आता है। स्पोर्ट्स के लिए देखा जाता है कि गार्जियन बहुत कम सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो गार्जियन को कितना सपोर्ट रहता है? ये बात तो जहाँ तक है हमारे स्कूल में गार्जियन बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, गार्जियन खुद बच्चों को बोलते हैं, अगर बाई चांस मिस भी हो जाता है तो वो लोग कॉल करते हैं, मैम मेरे बच्चे का नाम नहीं है। तो इन केस यहाँ पर जो मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे गार्जियन बहुत कोऑपरेटिव है। स्पोर्ट्स या स्कूल में हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है गार्जियन। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2016 से और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल में मैं आई टीचर बनी। टीचर के साथ साथ 2020 में मैं एज इंचार्ज यहाँ पर आई और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना, बच्चों को कैरिकुलम एक्टिविटी कराना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? स्कूल का मैनेजमेंट
जो है हमारा, ये सिर्फ एजुकेशन के ऊपर नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है, इस पे हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। आबादी के आसपास में एक बड़े बड़े ब्रांड के स्कूल है, आपको क्या लगता है कोलकाता पब्लिक स्कूल उस ब्रांड को टक्कर दे पा रही है? आबादी के हिसाब से बहुत बड़े बड़े स्कूल है, बट हमारा स्कूल छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, लेकिन कम्युनिटी जैसे माहौल में हम लोगों को जहाँ तक लगता है कि हम लोग अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक दिए भी हैं। हमारा अभी स्कूल जो है वो बहुत हद तक, बहुत जगह तक पहुँच चुका है और लोकल एरिया में गार्जियन बहुत हद तक हमारे स्कूल पे ट्रस्ट भी करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर इससे अच्छा ज़्यादा हमारे क्वांटिटी में इजाफा होगा। जी हाँ, हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज किया है और ये तैयारी कम से कम 1 महीने से चल रहा है। हमारे सारे स्टाफ, इवन हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं हम लोगों के साथ, तभी ये प्रोग्राम हम लोग का आज देख रहे हैं आप लोग सब इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? मोर देन 250। तो आज जो स्पोर्ट्स हो रहा है आप लोग का पूरे सेशन का हो रहा है या पार्ट करके आप लोग? हाँ, यहाँ सेकेंडरी सेक्शन का चल रहा है, कल होगा प्राइमरी सेक्शन का। स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ है, मतलब किस किस तरह के आप लोगों ने इवेंट? स्टार्टिंग प्रोग्राम हुआ है, वेलकम डांस है, बंगाली डांस हुआ है, उसके बाद हिंदी डांस हुआ है, उसके बाद इंग्लिश, फिर पीटी, पिरामिड, योगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं। फर्स्ट इवेंट स्टार्ट हुआ है मेमोरी टेस्ट और यहाँ पे रन भी होंगे। ये मैनेजमेंट हम एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की तरफ से होता है। हम लोगों टीचर को हर एक बच्चे का ड्यूटी दे देते हैं, जैसे एक इवेंट है, एक रन है, तो एक टीचर के डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, वो अपना ड्यूटी बाखूबी बहुत अच्छे से निभाते हैं। और देख रहे हैं आप लोग की मैनेजमेंट किस तरह से किया गया है, कोई बच्चों को ढूंढने में परेशानी नहीं हो रही है, वो लोग आराम से अपने इवेंट पे आ रहे हैं और करके अपना कंप्लीट कर रहे हैं। आज के डेट में जो बच्चे इंडोर गेम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, आउटडोर गेम के लिए इंटरेस्ट पैदा करना कितना टफ रहा आप लोगों के लिए? जी, ये तो बहुत टफ काम है, मगर ये देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। सिर्फ एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनको फिजिकल फिटनेस के लिए, उनकी बॉडी के हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्पोर्ट्स है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से उन लोगों को इल्म हासिल होगा, मगर स्पोर्ट्स करने से वो लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे कि बाहर में कैसे हम लोगों के साथ मिलना है, घुलना है, ये सब वो लोग कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों लोगों को हम लोग हमेशा इन्वॉल्व रखते हैं और माशाल्लाह हमारे बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं, जो हम लोग करवाते हैं वो बाखूबी वो लोग कर पाते हैं, अंजाम देते हैं।